ओम श्री कृष्णाय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज एक बार फिर से मैं आपको सुनाऊंगी भगवान कृष्ण के चमत्कार की सच्ची कहानी। लेकिन आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अब मार्गशीर्ष मास समाप्त होने वाला है। मार्गशीर्ष के पूरे महीने में आप सभी ने मेरे चैनल पर भगवान कृष्ण से जुड़ी चमत्कारों की सच्ची कहानियां और कथाएं सुनी। इन सभी कथाओं और कहानियों को सुनने के लिए आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जिस तरह से सावन का महीना भगवान शिव को और मार्गशीर्ष का महीना भगवान कृष्ण को समर्पित होता है, उसी तरह से कार्तिक का महीना भगवान श्री हरि को समर्पित होता है। जिस तरह से मार्गशीर्ष मास की कहानियां आपने मेरे चैनल पर सुनी, उसी तरह से आप कार्तिक मास के अध्याय भी मेरे चैनल पर सुन सकते हैं। ये सभी पुरानी वीडियोस हैं। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल पर जाकर इन वीडियोस को भी देख सकते हैं। पौष महीने में मैं आपको सुनाऊंगी भगवत पुराण की कथाएं। खर मास और पौष मास में कहा जाता है आप जितना ज़्यादा भगवान की भक्ति करेंगे, स्नान दान करेंगे और पुण्य के काम करेंगे, उतना ही आपको भगवान की कृपा प्राप्त होगी। तो आज के बाद आपको मेरे चैनल पर नियमित रूप से भगवत पुराण की कथाएं भी इसी तरह सुनने मिलेंगी जिस तरह से आज तक आप सुनते आए हैं। जब भी हम भगवान कृष्ण की कथाएं सुनते हैं या उनके चमत्कारों की सच्ची कहानियां सुनते हैं, तो हमारे मन में भगवान कृष्ण के प्रति प्रेम और विश्वास, श्रद्धा और भी बढ़ जाता है। हमारे जीवन में कहीं ना कहीं, कभी ना कभी भगवान ने चाहे किसी भी रूप में आकर दर्शन दिए हों, दिए जरूर होंगे। साथ ही हमें पता भी नहीं चलता कि कब भगवान ने हमारी मनोकामना पूर्ण कर दी। इसीलिए जरूरी है कि आपके जीवन में जब भी कोई चमत्कार होता है या कोई ऐसा काम होता है जो कि आपकी कल्पना से बहुत परे है, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते, कभी कभी ऐसा होता है कि आपने उतनी मेहनत तो नहीं की होती, लेकिन उसका फल, उसका परिणाम आपको अपनी उम्मीद से कहीं ज़्यादा बढ़ के मिल जाता है, तब आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपके जीवन में ये आपके आराध्य देवी देवता की ही कृपा हुई है। तो ऐसे ही एक कहानी है जिसमें महाराष्ट्र में केशव स्वामी नाम के एक महात्मा थे। वो जानते थे कि भगवान का नाम जपने से कलयुग के सभी दोष दूर हो जाते हैं। अगर कोई शुरू से ही अपने मन ही मन में भगवान का नाम जपे, फिर कंठ में, फिर हृदय में और फिर इस तरह उस नाम के अर्थ में लग जाए, तो कहते हैं कि हृदय में भगवान प्रकट भी हो सकते हैं। यानी कि जिनको मन ही मन में भगवान का साक्षात्कार हो जाए, वो सबसे ज्यादा किस्मत वाले होते हैं। एक बार केशव स्वामी बीजापुर, जो कि कर्नाटक में है, उस जगह पर गए। उस दिन एकादशी थी। रात को केशव स्वामी ने कहा, चलो आज जागरण की रात्रि है। क्योंकि एकादशी है तो ऐसा माना जाता है कि एकादशी की रात को जो भी भक्त पूरे नियमों का पालन करते हैं, उन्हें रात को सोना नहीं चाहिए। हालांकि ऐसा नियम का पालन करना सभी लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब भी आप एकादशी का व्रत करें तो जितनी ज़्यादा देर तक आपके लिए संभव हो, उतनी देर तक भगवान का नाम लेते हुए आपको जागरण करना चाहिए। तो इसी तरह से केशव स्वामी ने कहा कि चलो भक्तों, आज जागरण की रात्रि है और एकादशी का व्रत रखने वाले सभी भक्त भी यहाँ पर हैं, तो चलिए प्रसाद ले आइए। अब फलाहार में क्या लें, क्योंकि रात को तो फल नहीं खाए जाते। अब केशव स्वामी आसपास मौजूद भक्तों से कहने लगे, रात बहुत हो चुकी है और रात के समय फल खाना तो वैसे भी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं होता, तो इसलिए सौंठ और शक्कर ठीक रहेगी, क्योंकि शक्कर शक्ति देगी और सौंठ कफ का नाश कर देगी। क्योंकि कहा जाता है कि केवल शक्कर भी उपवास में नहीं खानी चाहिए, इसलिए सौंठ और शक्कर ले आओ। ठाकुर जी को भी भोग लगा लेंगे। अब क्योंकि देर बहुत हो गई थी, रात के 11 बज चुके थे, दुकान वाले तो सब सो गए थे। तब किसी ने जाकर एक दुकानदार को जगाया। उस समय लाइट नहीं हुआ करती थी, बल्ब नहीं होते थे, लालटेन का जमाना था। ये उस जमाने की बात है जब लोग मिट्टी के तेल की डिबिया जलाकर उससे रोशनी किया करते थे। अब सौंठ के टुकड़े और वचनाक के टुकड़े एक जैसे लगे, तो अंधेरे अंधेरे में दुकान वाले ने सौंठ की बोरी के बदले वचनाक की बोरी में से सौंठ समझ के 5 सेर वचनाक तोल दिया। अब आप सोचेंगे वचनाक क्या होता है? दरअसल वचनाक तो हलाहल जहर होता है। फोड़े फुंसी की औषधि बनाने वाले वैद्य उसे ले जाते हैं। अंधेरे अंधेरे में शक्कर के साथ वचनाक पीसकर उसका प्रसाद बना दिया गया और देखिए, ठाकुर जी को भी उसका भोग लगा दिया। अब ठाकुर जी ने देखा कि केशव स्वामी के सभी भक्त सुबह होते होते मर जाएंगे, क्योंकि उन सभी ने भी इस प्रसाद को खाया था।
उन बेचारे भक्तों को तो ये बात पता भी नहीं, इस बात की खबर तक नहीं कि सौंठ की जगह उन्होंने हलाहल जहर खा लिया है। अब ठाकुर जी ने करुण कृपा करके प्रसाद में से सारा जहर खुद ही खींच लिया। सुबह हुई तो व्यापारी ने देखा, व्यापारी मतलब उसी दुकानदार ने जिसने रात को अंधेरे में सौंठ के बदले वचनाक दे दिया था। जब उसने देखा तो देख के अपना माथा पकड़कर बैठ गया। बोला, अरे ये क्या हो गया, सत्यानाश! सौंठ का बोरा तो जैसे का तैसा पड़ा है और मैंने गलती से रात को वचनाक दे दिया। वो सब भक्त तो बेचारे मर ही गए होंगे, मेरा तो सर्वनाश हो जाएगा। अब बेचारा दुकान वाला डर गया, दौड़ा दौड़ा आया और कहने लगा, कल मैंने गलती से वचनाक तौल के दे दिया था, किसी ने खाया तो नहीं? केशव स्वामी कहने लगे, वो तो रात को ही प्रसाद में बट गया, अब तक तो सभी भक्त खा भी चुके होंगे। ये सुनकर दुकानदार को लगा मानो उसके पैरों के नीचे जमीन ही नहीं बची हो। अपना सिर थाम कर कहने लगा, कोई मरा तो नहीं? तब केशव स्वामी ने कहा कि नहीं, कुछ नहीं हुआ। तब केशव स्वामी और उस दुकान वाले ने मंदिर में जाकर देखा तो ठाकुर जी के शरीर में विकृति आ गई थी, यानी कि जो उनकी मूर्ति थी वो एकदम नीले रंग की हो गई थी। देखने में बड़ी विचित्र लग रही थी। ऐसा लग रहा था मानो ठाकुर जी को ही जहर चढ़ गया हो। केशव स्वामी ने जब ये सारा दृश्य देखा तो उन्हें सारी बात समझ में आ गई। कहने लगे, हे प्रभु, आपने भाव के बल से ये सारा जहर चूस लिया, लेकिन आप तो सर्वसमर्थ हैं। पूतना के स्तनों से हलाहल जहर पी लिया आपने, फिर भी आप ज्यों के त्यों रहे। और तो और कालिया नाग के विष का असर भी आप पर नहीं हुआ। हे प्रभु, लेकिन ये वचनाक का जहर आपके ऊपर कैसा असर कर गया? आप कृपा कर इस जहर के प्रभाव को हटा दीजिए और पहले जैसे ही हो जाइए। इस प्रकार जब केशव स्वामी ने हाथ जोड़कर रोते रोते ठाकुर जी की स्तुति की तो देखते ही देखते व्यापारी और भक्तों के सामने भगवान की मूर्ति पहले जैसी ही हो गई, पहले जैसे ही प्रकाशमयी और पहले ही जैसे स्वरूप में हो गई। कहते हैं समय कैसा भी हो, स्थिति चाहे कैसी भी हो, अगर भक्तों के हृदय में भगवान विराजमान हैं तो फिर वो अपने भक्तों का कभी अहित होने ही नहीं दे सकते, वे कभी भी अपने भक्तों का नाश नहीं होने दे सकते। इसी प्रकार चमत्कारी कृष्ण भगवान अपने भक्तों की सदा रक्षा करते हैं। उनके भक्त किसी भी मुश्किल में हो, अगर उनके भक्तों की श्रद्धा भक्ति सच्ची है तो वो अपने भक्तों को हर संकट से, हर दुख से उबार ही लेते हैं। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा।